काशी की ट्रैफिक समस्या का मेगा इलाज। काशी को विकास की सबसे बड़ी उड़ान। गंगा वरना के ऊपर दौड़ेगा विकास का एक्सप्रेसवे। बदलेगी बनारस की तस्वीर। अब जाम नहीं, रफ्तार बनेगी काशी की पहचान। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। वाराणसी, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां ट्रैफिक जाम और संकरी सड़कें वर्षों से बड़ी चुनौती बनी हुई है, अब उसी काशी की तस्वीर बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को मिलने जा रही है 25,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी विकास परियोजना। गंगा और वरना नदी के ऊपर बनने वाला देश का सबसे बड़ा एलिवेटर कॉरिडोर न सिर्फ शहर को जाम से राहत देगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी को भी नई उड़ान देगा। तो क्या है ये परियोजना, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। काशी आस्था, संस्कृति और सनातन की नगरी, लेकिन बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव ने इस शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। अब इसी समस्या का समाधान बनने जा रहा है देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर। करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मेगा प्रोजेक्ट गंगा और वरुणा नदी के ऊपर से गुजरेगा। यह कॉरिडोर वाराणसी के कई प्रमुख हिस्सों को आपस में जोड़ेगा, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद वाराणसी में लगभग 30% तक ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को घंटों जाम में फंसने की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। यह परियोजना सिर्फ ट्रैफिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। देश और विदेश से आने वाले पर्यटक अब बिना किसी परेशानी के बाबा विश्वनाथ धाम, गंगा घाटों, सारनाथ और अन्य प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे होटल, व्यापार, परिवहन और स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह कॉरिडोर वाराणसी को देश के सबसे आधुनिक धार्मिक और पर्यटन शहरों की कतार में खड़ा करेगा। हालांकि इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी चर्चा में है, लेकिन अजगरा से बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि इस परियोजना में बहुत कम जमीन अधिग्रहित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां भी किसानों की जमीन ली जाएगी, वहां सरकार सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देगी, जिससे किसानों को किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होगा। विधायक का यह भी कहना है कि वरुणा कॉरिडोर का लगभग 3 किलोमीटर हिस्सा अजगरा विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जिससे आसपास के गांवों को बेहतर सड़क सुविधा और नई कनेक्टिविटी मिलेगी। उनका दावा है कि विकास और किसानों के हित दोनों को साथ लेकर यह परियोजना आगे बढ़ेगी, इसलिए किसानों के विरोध की कोई संभावना नहीं होगी। हमारे साथ बात करने के लिए अजगरा से विधायक त्रिभुवन राम जी हैं। विधायक जी, एक बड़ी सौगात वाराणसी को मिली है एलिवेटेड रोड की, 25,000 करोड़। कैसे देखते हैं आप इसको, मतलब क्या इससे फायदा हो सकता है वाराणसी को? आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अत्यंत लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी वाराणसी से सांसद भी हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 जुलाई को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने वाराणसी जनपद को 25,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है, विकास की सौगात दी है, जिससे पूरा वाराणसी शहर और वाराणसी के एक एक जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। और उनको एक तरह से देखा जाए तो वाराणसी के विकास के लिए जितना उन्होंने काम किया है, उसके लिए वो भूत उनकी प्रशंसा भी कर रही है। जहाँ तक ये 25,000 करोड़ रुपए के कार्य की बात है, इसको गंगा वरुणा कॉरिडोर के नाम से स्वीकृत किया गया है, और एयरपोर्ट से लेकर कैंट स्टेशन के बाद आगे वाराणसी स्टेशन और फिर नमो घाट तक ये वरुणा कॉरिडोर है, जिसका जो ये 43 किलोमीटर लंबा है और 11,000 करोड़ रुपए का ये बनेगा। और ये भी टोटली एलिवेटेड हाईवे के रूप में काम करेगा। जो गंगा कॉरिडोर है उसमें ये ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाएगा और 46 किलोमीटर लंबा और 14,500 करोड़ रुपए की लागत का ये बनेगा।
और इसमें जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगा कि इसमें केबल स्टेप जिच भी लगाया जाएगा, तथा ये नई जो टेक्निक है हैम, जिसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहा जाता है, जिसमें सरकार क्या केवल 40% धनराशि लगेगी और बाकी 60% वो डेवलपर को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का प्रोग्राम है जिससे सरकार के ऊपर कुछ फाइनेंशियल बोझ जो है, बर्डन भी कम पड़ेगा, और जो ये बनकर आएगा तो अपने आप में एक बहुत ही अद्वितीय सड़क बनेगी, एलिवेटेड रोड बनेगी, और इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। शहर में आने जाने में 1 घंटे की दूरी भी कम हो जाएगी, तो समय भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन के बढ़ावा के साथ साथ रोजगार सृजन भी होगा इससे, जिससे वाराणसी की जनता को एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी सौगात है हर तरह से। विधायक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वाराणसी में जो विकास हो रहा है, उस विकास के में जो किसानों की जो जमीनें हैं वो लगातार चलती हुई जा रही हैं। अभी आप देखे हुए गंजारी में लगातार जो किसान विरोध भी कर रहे थे, कुछ किसानों ने बाकायदा बोर्ड और तख्तियां लगाकर ये जताया था कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। लेकिन ये एक और नया प्रोजेक्ट अभी वाराणसी में 25,000 करोड़ का आ गया है। क्या आपको लगता है कि किसान इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट होंगे। ये एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, ये सड़क जमीन पर नहीं बनने जा रही है। ये सड़क बनेगी, पिलर्स पर बनेगी, पियर्स पर बनेगी, और सड़क में बहुत न्यूनतम लैंड एक्विजिशन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जितनी भी लैंड एक्वायर की जाएगी उसमें किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। और किसान जैसे जिस तरह से नोएडा के किसान और विशेष रूप से जेवर के किसान अभी खुश हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिए हैं। माननीय योगी जी को आकर स्वयं पूरी की पूरी टीम उनकी आके धन्यवाद दे के गई है, जो किसानों के नेता लोग थे। और उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि यहाँ भी लोग धन्यवाद ही ज्ञापित करेंगे, क्योंकि मिनिमम भूमि ली जाएगी और अधिकतम उनको मुआवजा दिया जाएगा। विधायक जी, आपने मुआवजे की बात की। मुआवजा जो है सरकार यहाँ का बढ़ा नहीं रही है, और किसान मुआवजे को भी लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये जो जमीनें जो जा रही है, इस पे मुआवजा तो कम से कम सरकार को बढ़ाना चाहिए। और मुआवजा हमेशा मार्केट रेट पर आधारित होता है। मार्केट रेट का पुरानी ही लिस्ट चल रही है, अभी तक मुआवजा कहीं नहीं बढ़ा रहे। मार्केट सर्वे होता है, और जहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है वहाँ पर बढ़ रहा है, जहाँ पर नहीं जरूरत है वहाँ पर अभी नहीं बढ़ा है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुआवजा तो टोटल का टोटल जो है मार्केट रेट पर ही आधारित होता है, उससे सर्किल रेट की गणना की जाती है। तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे विधायक त्रिभुवन राम जी, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। 25,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एलिवेटेड कॉरिडोर वाराणसी के लिए सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि भविष्य की नई तस्वीर माना जा रहा है। एक तरफ सरकार इसे ट्रैफिक, पर्यटन और विकास का नया अध्याय बता रही है, तो दूसरी ओर किसान को 4 गुना मुआवजे का भरोसा देकर उनकी चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मेगा प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा होकर काशी की रफ्तार को नहीं पहचान दे पाएगा? इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।